नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर भिवानी से है, जहां बढ़ती शीतलहर और ठंड के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सामान्य अस्पताल में पूरी ओपीडी में करीब 2500 से 3000 से ज्यादा मरीज रोजाना चेकअप के लिए आ रहे हैं। तो वहीं सामान्य चिकित्सा चेकअप के लिए ओपीडी में 300 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें वायरस, बुखार, सांस के मरीज, खांसी, जुकाम और सामान्य मरीज अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। तो वहीं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यतिन गुप्ता ने बताया कि बढ़ते ठंड के मौसम और शीतलहर से सांस के मरीजों और वायरल बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज लगातार भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांस के मरीजों को बढ़ती ठंड में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे वो नमक और चीनी की मात्रा को सेवन में काम कर सकें। सामान्य अस्पताल में सभी प्रकार के जो भी मरीज आ रहे हैं, ज़्यादातर खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज हैं, जो कि मौसम में परिवर्तन होने के कारण कुछ इस बार शीतलहर ज़्यादा बढ़ रही है तो उसकी वजह से ज़्यादा आ रही हैं। कुछ जो सांस के मरीज होते हैं या बीपी के मरीज होते हैं, सर्दी में सांस के मरीजों को थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है। बीपी थोड़ा ज्यादा रहने लग जाता है क्योंकि हमारी जितनी भी दिनचर्या है, एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। सर्दी से बचाव के लिए हम घरों में रहते हैं, तो जो भी एक्टिविटी कम होने की वजह से या हमारा पसीना नहीं निकलता, उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाता है और शुगर है या और भी दिक्कतें जितनी भी है, उसकी वजह से जो हृदय रोग का जो डर रहता है वो सर्दी में गर्मी के कंपैरिजन में ज्यादा है। प्रॉब्लम है, आप कभी भी कोई भी मौसम का परिवर्तन होगा तो ये दिक्कतें आती हैं। जितना सर्दी थोड़ी ज्यादा पड़ रही है इस बार, तो थोड़ा ये है कि भी आप शाम को या सुबह जिस टाइम पे ज्यादा ठंड होती है, बूढ़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, वो उस चीज का क्या कहते हैं अवॉइड करें कि भी ज्यादा सर्दी। जो लोग सैर करते हैं और जिनको कोई हृदय रोग है या बीपी है, शुगर की शिकायत है, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा सर्दी के अंदर सैर करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ऐसे मरीजों के लिए। और आप थोड़ी धूप निकलती है या थोड़ा सा जो भी आपका टेम्परेचर है वो अनुकूल होता है, तो उसी टाइम पे ही आप अपना सैर वगैरह करिए। और जहां तक खान पान की बात है, तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा कम नमक का और चीनी का कम सेवन करिए, ताकि जितनी भी आपकी रोजमर्रा में एक्टिविटी कम हुई है सर्दी की वजह से, उसकी भरपाई उस तरह से। मैं आपको जैसे पहले भी बताया है कि भी सबसे जरूरी यह है कि जो भी हृदय रोगी हैं, जिनके भी बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, वह टाइम टू टाइम अपना एग्जामिनेशन करवाते रहे। आप बीपी घर पे चाहे अपना मॉनिटर करिए, शुगर है आप अपना घर पे मॉनिटर करिए। अगर वो ऊपर नीचे हो रहे हैं तो तुरंत आप अपने चिकित्सक से मिलिए। तो अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों को लेकर सिख समाज की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया। 19 जनवरी को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने हैं और इसी कड़ी में हरियाणा सिख पंथक दल वार्ड नंबर 14 लाडवा से प्रत्याशी बीबी जसवीर कौर मसाना ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यालय का उद्घाटन करने से पहले गुरु ग्रंथ साहिब को हाजी नज़ीर मानकर अरदास की गई और इस दौरान सिख समाज के संस्था के सदस्यों ने कार्यालय के उद्घाटन में भाग लिया और अपने सिख समाज से संबंधित प्रत्याशी बीवी जसवीर कौर ने पत्रकारों से बातचीत कर एजेंडे पर बातचीत की और सिख समाज की जो भी समस्याएं हैं, सिख समाज से संबंधित सभी समस्याओं का हल किया जाए। ऐसा है कि पिछले काफी समय तो हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ हरियाणा पंथक दल वालों हरियाणे के अंदर 20 कैंडीडेट खड़े किए गए ने और 20 कैंडीडेटां नूं जिहड़े अच्छे उम्मीदवार ने किसान जथेबंदियां वालों ने और जो लोकल संगत ने सेवा सोसाइटियां वालों अपने उम्मीदवार नूं नियुक्त किया है, उन्हां नूं
हरियाणा पंथक दल जो है उन्होंने समर्थन दे रहा सारे हरियाणे जिन्होंने जो कुछ उम्मीदवार थे नॉमिनेट चुने भी गए ने टोहाने तो बीबी एडवोकेट है वो ते संघ दे विच बड़ा जोश है। हरियाणा दे अंदर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किन्ने ही कॉलेज किन्ने ही स्कूल किन्ने ही लड़कियां दे कॉलेज जो पिछले काफी सालों तो चलाए जा रहे थे। तो अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डॉक्टर दीपक ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि प्रदेश में ही नहीं अभी तक कोई वायरस पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। और साथ ही डॉक्टर दीपक ने बताया कि ये वायरस कोविड-19 की तरह खतरनाक वायरस नहीं है। इसके लक्षण खांसी, जुकाम, सर्दी और बुखार आने से लोगों को इसे विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसके लक्षण भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। HMPV वायरस है ना, ये जैसे हमारे सर्दी जुकाम के वायरस है, ये उनमें से ही एक वायरस है। तो जहां तक आपने तैयारी का पूछा है, तो जो हमारी प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी है। कोविड के बाद से ही इस टाइप की डिजीज के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं। जैसे कि हमारा जो IDSP सेल है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नजर रखता है कि हमारे जो सर्दी जुकाम के केसेस हैं वो इस सीजन में जितने आते हैं कि कहीं क्या उनसे ज्यादा तो आना शुरू नहीं हो गए हैं। एक तो वो इस पे नजर रखता है, अगर ऐसा कुछ केस होता है तो वो हायर अथॉरिटी को हम इन्फॉर्म करते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दी खांसी जुकाम का वायरस है, तो इसके अंदर जो दिक्कतें आती हैं उसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ हॉस्पिटल में पूरी प्रिपरेशन है। हमारे यहाँ वार्ड है, इसके अलावा हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। सिविल हॉस्पिटल में हमारे 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं, एक हमारा SDH कोसली में है, एक बाबल में है। इसके अलावा जितने भी हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पर हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से की गई है। और बच्चों का सवाल है, उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो वैसे ही कमजोर होती है थोड़ी। अगर हम किसी अडल्ट व्यक्ति से उनके साथ कंपेयर करें तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर है। तो अगर उनके अंदर कोई दिक्कत आती है, जैसे कि इस वायरस की बात करें हम, तो ये सर्दी जुकाम का वायरस है, लेकिन अगर ये वायरस बच्चों में आता है तो उनको थोड़ा ज्यादा असर करता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है, जो जनरली वायरल डिजीज होती है एक नॉर्मल, वो 3 से 4 दिन में अपने आप सबसाइड कर जाती है, कुछ 7 दिन तक लेती है। लेकिन अगर फिर भी सर्दी जुकाम के साथ आपको फीवर आ रहा है, आपको बच्चे को या बुजुर्ग को सांस लेने में तकलीफ आ रही है, तो उनको अपनी तरफ से इलाज नहीं करना है, उनको तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना है, ताकि वो आगे इन्वेस्टिगेट करके ये देख सके कि क्या ये किसी और वजह से है या नॉर्मल जो हमारे रूटीन के वायरस है उनकी वजह से। तो अगली खबर रोहतक से है, जहां पहरावर जमीन मामले को लेकर नवीन जय हिंद बुधवार 8 जनवरी को रोहतक कोर्ट में माननीय जज साहब के सामने अदालत में पेश हुए। और जय हिंद ने बताया कि गौड़ ब्राह्मण संस्था की पहरावर की जमीन पर 2 सरकारों ने लगभग 14 सालों से कब्जा कर रखा था। हमने तो सरकारों से उस जमीन का 14 सालों का वनवास भाईचारे भगवान भोलेनाथ परशुराम और फरसे के दम पर छुड़वाया था। वो जमीन संस्था को मिल चुकी है, लेकिन वो केस अभी भी चल रहा है और अलग अलग विभागों की गवाहियां चल रही हैं। ये मामला आपको ज्ञात होगा कि पहरावर का 2 सरकारें जिस पर करीब 14 साल तक गौड़ ब्राह्मण संस्था की पहरावर की जमीन पर कब्जा कर रखा था और 14 साल का जो उनका वनवास था जमीन का वो छुड़वाया। सरकार से उस कब्जे को छुड़वाया था भाईचारे के दम पर, भोलेनाथ भगवान परशुराम और परसे के दम पर। आज उसको लेके तारीख थी, वो जमीन मिल चुकी है, सरकार दे चुकी है, हम ले चुके हैं, लेकिन अभी वो केस चल रहा है और उस केस में अलग अलग डिपार्टमेंट की गवाही चल रही है। और आज माननीय जज साहब करणदीप जी की अदालत में ये मामला था। मैं तो सरकार से और मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि जमीन वो मिल चुकी है, उसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए फंड जारी करें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा संस्था के लोगों से भी कि भाई जाट संस्था के चुनाव हो चुके हैं, वह संस्था के, सैनिक संस्था के, सभी संस्थाओं के चुनाव हो चुके हैं। और मैं समाज के जो लोग समाज के नाम से राजनीति करते हैं उनसे भी कहूँगा कि गौड़ ब्राह्मण संस्था के चुनाव करवाए जाएं और इस संस्था के लिए सरकार और मुख्यमंत्री सैनी साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ग्रांट भी जारी करें, ताकि वहाँ छत्तीस बिरादरी के बच्चे पढ़ सकें, खेल सकें, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो भी बनना है वहाँ पे
और हम तो जो अपना फर्ज था हमने निभाया। तारीख है, कोर्ट केस है तो वो तो भुगतना पड़ेगा, तो उसको भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरी सरकार से ये अपील है, सरकार और समाज से ये अपील है कि वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए फंड ग्रांट जारी करें। मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि भाई मैं वहाँ पे कोई डेवलपमेंट में, तो वहाँ पे श्रम दान कर सकता हूँ जो भी कुछ है। और मुख्यमंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी संस्थाओं के जब चुनाव हो चुके हैं तो गौड़ ब्राह्मण संस्था के भी चुनाव करवाए। मेरा तो यही है, समाज और सरकार से दोनों से ये रिक्वेस्ट है। अब 16 एकड़ जमीन है, उस जमीन की साफ सफाई करवा के उस चीज पे वहाँ पे डेवलपमेंट करी जाए, ताकि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएगा तो सब पढ़ाएंगे, सभी बिरादरी के सभी क्षेत्र के दूर दूर से लोग पढ़ाएंगे। और वहाँ पे चुनाव होगा तो जो कमेटी वहाँ पे बनेगी तो संस्था की वो कमेटी भी उसमें काम करी। तारीख तो आएगी, अभी तारीख की वकील साहब भी बताएंगे। हमारी तो जो हाजिरी लगानी थी वो हाजिरी हमने लगा दी है, लेकिन मैं तो जानकारी के लिए मैंने आपको जो जानकारी है वो मैंने बता दी है। और मैं तो सभी से उन साथियों से सबसे एक बात और कहूँगा कि 12 तारीख को मकर संक्रांति से पहले न्योता है सभी योद्धाओं का, दानवीरों का, क्रांतिकारियों का, कि वो रोहतक स्टेडियम के सामने वहाँ पर। तो अगली खबर भवानीगढ़ से है, जहां आज सुबह एक भीषण हादसा हो गया जब एक निजी स्कूल संस्कार वैली स्मार्ट स्कूल की बस भवानीगढ़ के नावा कैचुआ में एक कार से टकरा गई, जिसमें 11 बच्चे इस हादसे का शिकार हो गए। उन्हें भवानीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। सड़क सुरक्षा बल ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस हादसे को लेकर किसी भी निजी स्कूल के प्रिंसिपल या शिक्षक की ओर से कोई बयान फिलहाल नहीं है। एक बात कल्टिवेट स्कूल बस सारी वाली थी, तो वो जो 11 के बच्चे आए थे वो ऑलमोस्ट सबके सारे ठीक हुए, कोई अच्छी खाना नहीं कर रही, सब ठीक ठाक है। कोई बच्चे अपने फादर मदर से गए नहीं, ठीक है जी। तो अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां कोहरे में हादसों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे के द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर और चालकों को यातायात नियमों के प्रति सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। धुंध में सड़क हादसों से बचाव के लिए रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत ऑटो, बाइक, ट्रैक्टर, ट्रॉली वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। दिल्ली आगरा की तरफ से रोड सेफ्टी महामंथ बनाया जा रहा है। इससे लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कोहरे की और सीट बेल्ट के लिए। विदाउट हेलमेट वालों को हम एक रोक के लोगों को जागरूक करने बता रहे हैं कि एक्सीडेंट कम से कम हो। जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक रोड सेफ्टी का प्रोग्राम चलेगा, 1 माह तक। वो हम लेट नाइट समझा रहे हैं कि फॉग है, आगे फॉग है, फॉग देख के चले, सोए ना, ड्रिंकिंग दारू पी के ना चले, ठीक है। फिर सीट कार वालों को बोल रहे हैं सीट बेल्ट पहन के चलें, पीछे बैक सीट पे भी सीट हेलमेट पहनाएं, और बाइक वालों को विदाउट हेलमेट पहनाने के लिए उसको बता रहे हैं। तो लगातार मुहिम में ऐसी चलेगी? हाँ, लगातार 1 महीने की मुहिम है हमारी। फरीदाबाद से लेके होटल तक हमारी मुहिम लगातार चलती रहेगी। हाँ जी, HI की तरफ से और दिल्ली आगरा की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है। इनका बहुत अच्छा वो चल रहा है, इनका जो है सिस्टम बढ़िया तरीका से। दुर्घटना से बचने के लिए उन्होंने रेड कलर, येलो कलर की जो है लाइट लगी हुई है। ये कोई भी किसी ऐसे वाहन को नहीं छोड़ रहे हैं जिनके पीछे टेप वगैरह ना लगाई जा रही हो। NHI डिपार्टमेंट का हम बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत अच्छी इनकी वर्क लेवल पर अच्छी बढ़िया तरीके से टीम काम कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारी साइड में कितना स्टाफ लगा हुआ है NHI। तो अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री CM सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के लोगों से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। विकास की बात करते थे अरविंद केजरीवाल, नशे में लोगों को धकेल दिया। लोगों को सुविधा देने की बात करते थे, लेकिन वहां भ्रष्टाचार हो गया। खुद को आम आदमी कहते थे, साधारण घर में रहने की बात कहते थे, लेकिन 40 करोड़ रुपए के शीश महल में रहते हैं। लोग इन तमाम चीजों को देखते हैं क्योंकि केजरीवाल की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। विधानसभा के सभी कर्मचारियों का 2 दिन का प्रशिक्षण हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण जी ने आयोजित करवाया है। और इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा के हमारे
माननीय अधिकारी भी यहाँ 2 दिन मौजूद रहेंगे। स्वयं अध्यक्ष जी भी इस प्रशिक्षण में रहेंगे, क्योंकि विधानसभा की कार्य प्रणाली और कार्य संचालन बारीकी से 2 दिन रह कर के उसको समझना और उसका स्किल करना, स्किल करते हुए उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले, विधानसभा को मिले, उसको लेकर के ये 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कर्मचारी इसमें पूरा समय लगा करके अलग अलग, क्योंकि विषयों के ऊपर जानकारियाँ रहेंगी, एक टीम वर्क के में काम होता है विधानसभा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य संचालन है उसमें अलग अलग दलों से सभी विधायक होते हैं, और क्योंकि उस विषय से ऊपर उठ करके एक टीम भावना में जो विधानसभा के कर्मचारी हैं वो काम करते हैं और उसका लाभ मिलता है। क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में बैठ करके प्रदेश के विकास की आम गरीब व्यक्ति के लिए चिंता यहाँ पर की जाती है, ताकि उसका विकास हो और नए कानून यहाँ पर बने, उसको लेकर के विधानसभा में पूर्ण रूप से कार्य संचालन होता है। और उसका मुझे विश्वास है कि 2 दिन के प्रशिक्षण में सभी कर्मचारी उसमें अलग अलग टेक्निकल, चाहे कोई विषय है या अन्य उनके स्किल को बढ़ाने का कोई विषय है, उसकी पूरी जानकारी लेंगे और उसका लाभ विधानसभा को मिलेगा। मैं बधाई देता हूं सभी कर्मचारियों को और हरविंदर कल्याण जी को कि उन्होंने इस प्रकार का ये कार्यक्रम जो रखा है, ये पहला ऐसा कार्यक्रम है कि जिसका हमारे हरियाणा विधानसभा के कर्मचारी वो इस 2 दिन के प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाएंगे और उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के और विधान। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अंबाला से है, जहां आतंकवादियों की रिहाई की मांग करने वाले कौमी इंसाफ मोर्चा के लोगों ने देशद्रोही कहा। और आपको बता दें कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सांडोले ने कहा कि कौमी इंसाफ मोर्चा के तथाकथित नेता शेर सिंह और अन्य को जेल में पहुंचवा कर ही दम लेंगे। आतंकवाद लाने की साजिश और खालिस्तानी जरनैल सिंह भिंडरावाला की मुहिम पर चल रहे हैं, अमृतपाल सिंह की सोच पर पहरा दे रहे हैं। अब तो सर्वजन बड़ी दुखद घटना हुई है चंडीगढ़ के अंदर, जो कौमी इंसाफ मोर्चा, जिसको मैं तो एक आतंकवादी संगठन कहूंगा, क्योंकि वो आतंकवादियों की रिहाई की मांग करते हुए मोहाली के अंदर जो है उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और आज जिस तरह कौमी इंसाफ मोर्चा के शरारती तत्वों ने पंजाब में आतंकवाद लाने की साजिश और खालिस्तानी जरनैल सिंह भिंडरावाला की मुहिम पर चल रहे हैं, अमृतपाल सिंह की सोच पर पहरा दे रहे हैं। अब तो सर्वजन खालसा भी इस साजिश में शामिल हो गया, जिसके बाप ने सतवंत बेन सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या की। ये सब साजिशें रच रहे हैं आतंकवादियों को छुड़वा के, उनकी रिहाई की मुहिम चला के जो है, और उनको नाम दिया बंदी सिख। ये बर्दाश्त नहीं करेगा एंटी टेररिस्ट इंडिया। और आज जयवीर सिंह राणा, रमेश कुमार चंडीगढ़ पुलिस के जो SHO और ASI है, उनको इंसाफ मोर्चा के लोगों ने जो है घायल किया है। मैंने आज पंजाब के राज्यपाल जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, चंडीगढ़ के DGP, पंजाब के चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है मुकदमा दर्ज करने की मांग। और जो 25 तारीख को जो इन्होंने मोर्चे ने महापंचायत बनाने की एक घोषणा की है, उससे पहले मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाऊंगा। और मैंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को भी चंडीगढ़ में जो बॉर्डर पे, जो मोहाली और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर जो कौमी इंसाफ मोर्चा ने आतंकवादियों की रिहाई के लिए जो इतने लंबे समय से मोर्चा लगाया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो रंगला पंजाब बनाना चाह रहे हैं भगवंत सिंह मान जी, आप इनको उखाड़ फेंकिए। मैं पंजाब के हाई कोर्ट को जो चिट्ठी भेजी है, मैं हाई कोर्ट से भी मांग करूंगा कि 100 मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए जनहित में अगर ये मोर्चा इस तरह ही लगा रहा तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तक में आतंकवाद फिर फैलेगा। और मैं तो ये मानता हूं, मेरा एंटी टेररिस्ट इंडिया जो 25 साल से खालिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, बब्बर खालसा के खिलाफ लड़ रहा है, जरनैल सिंह भिंडरावाला की मुहिम के खिलाफ लड़ रहा है। मैं अगर नहीं, मैं घर बैठ सकता हूं, लेकिन मुझे प्यार है देश के शहीदों से, मुझे देश की शांति प्यारी है, मुझे भाईचारा प्यारा है। लेकिन ये बंदी सिखों की रिहाई के नाम पर, आतंकवादियों को, हार्डकोर टेररिस्टों को, जिन्होंने बेन सिंह को मारा, जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा, जिन्होंने पता नहीं कितने बड़े बड़े घटनाएं की, उनको रिहाई करने की मांग करने वाले देशद्रोही हैं। मैं कौमी इंसाफ मोर्चा के शेर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दे चुका हूं चंडीगढ़ DGP को। और वहीं मैं मांग करता हूं कि जो घायल SHO जो घायल हुआ है,
उसके ऊपर सीरियस एक्शन लिया जाए। और हम जो है, मैं चंडीगढ़ पुलिस के साथ खड़ा हूं, कंधे के कंधा मिलाकर मेरा एंटी टास्क फोर्स इंडिया खड़ा है। तो अगली खबर संगरूर से है, जहां पिछले दिनों फायरिंग की आवाज सुनने को मिली तो गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया। आपको बता दें कि एक दर्जन के करीब गाड़ियों में नौजवान आए और गांव में फायरिंग की आवाज़ सुनने को मिली तो मौजूद लोग, आसपास के जो लोग मौजूद थे, उनमें हाहाकार मच गई और हंगामा हो गया। पीड़ित ने मीडिया को बताया कि गाड़ियों में दर्जन लोग जानलेवा हमला करने के लिए आए थे, जिसका पुख्ता सबूत गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। फायरिंग की आवाज़ सुनाई थी, जहां पीड़ित व्यक्ति को गाड़ी से भागकर वहां से निकलना पड़ा, जिसके साथ उसके दोस्त भी गाड़ी में सवार थे। उन्होंने कहा कि अगर हम वहां से ना भागते तो हमारे गांव के कुछ लोग और उसके सभी साथी हमें जान से मार देते। 12/24 ਨੂੰ ਫਿਰ 112 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ son of ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਅਧੀਨਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 138 ਅਧੀਨਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, 12-13 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ, ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਭੰਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ, ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫੁੱਟ ਗਈ। ਬਸ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ नहीं, ਮਸਾਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ। तो अगली खबर पटियाला से है, जहां अलग अलग इलाकों में हुई 4 आपराधिक वारदातों में पुलिस को मिली बड़ी सफलता मिली है। घटनाओं में पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ 2 पिस्तौल और उनके पास से 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। निखिल ते हरसिमरनजीत सिंह उर्फ गोरा, इन्हां कोल वैपन हैगा ते जे इन्हां कोल रेड कीती जावे ते वैपन बरामद कीते जा सकदे। जिहड़ा वैपन इन्हां ने लिआंदा है वो किसी इलीगल एक्टिविटी वास्ते लिआंदा है ते इहनूं यूज़ करनगे किसी दे खिलाफ ते किसी दा नुकसान करनगे। इस इंफॉर्मेशन नूं एक्शन लैंदे होए SHO कोतवाली दी टीम, DSP सिटी 1, SP सिटी, इन्हां ने जदों एक्शन कीता नाल इन्हां दे SHO सिविल लाइन भी सीगे जिन्हां ने इस टीम दे नाल शमूलीयत कीती। इस दोवां बंदिआं नूं अरेस्ट कीता गया। जदों अरेस्ट कीता ते इन्हां कोलों वैपन रिकवर होया 32 बोर दा, नाल जिंदा राउंड रिकवर होए। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। तो हिमालय कोटला तहसील परिसर में फोटो स्टेट, नक्शा नवीन और टाइपिस्टों से बैठने का किराया तो लिया जाता है, लेकिन ये पैसा किसके खाते में जाता है और कहाँ जाता है, इसका अंदाजा तहसील की तस्वीरों से बखूबी लगाया जा सकता है। पिछले सप्ताह हुई बारिश में तहसील में कीचड़ के गड्ढों से भी काम कराने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उनको ये नहीं पता होगा कि हम कीचड़ की दलदल से गिर जाएंगे और हमें कब चोट लग जाए। आपको बता दें कि तहसील में आम लोगों के लिए वॉशरूम का कोई इंतज़ाम नहीं है, जिस पर खासकर महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कारण जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਥੱਕ ਗਏ, ਈਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਈਓ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੈ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 33 ਵਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 32 ਬੰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲੀਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆ ਪੱਕਾ ਇੰਟਰਲੋਕ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪਿਸਟਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਥਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। अगली खबर मोगा से है, जहां एसएसपी अजय गांधी ने कहा कि नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है और नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पीसीआर की ओर से दिन रात गश्त लगाया गया और ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए शहर में 9 बूथ लगाए गए हैं। यहां पर ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा आ रही थी। उन्होंने कहा कि हम बूथ बारिश के दिन भी और रात में धूप में भी मुलाजिमों की सहायता दी जाएगी। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹਾਲਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 9 ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਰਖਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ 9 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਠੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹਾਲਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਲਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। अगली खबर अम्बाला से है, जहां नशे में धुत टेम्पो चालक ने टेम्पो ट्रैवल बिजली के ट्रांसफार्मर में घुसा दिया और इस हादसे की वजह से ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया और पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे में टेम्पो ट्रैवल चालक को मामूली चोटें आई। इस हादसे के तुरंत बाद लोगों ने मदद कर उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।